हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की कहानी का। हमारी आज की कहानी बहुत डिफरेंट और बहुत अनोखी है और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है जो इतिहास से ली है। इतिहास के पन्नों में बहुत खूबसूरत और प्रेरणादायक कहानियां छुपी हैं। मैं उन्हीं इतिहास के सागर में से कुछ मोती चुनकर आपके लिए लाई हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध के समय की। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। पूरी दुनिया भय, हिंसा और असुरक्षा के अंधकार में डूबी हुई थी। जर्मनी में हिटलर के अत्याचारों से यहूदी समुदाय और पोलैंड के निर्दोष नागरिक सबसे ज्यादा पीड़ित थे। बमबारी, कैद शिविर, नरसंहार ने माता पिता को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कम से कम उनके बच्चे तो जीवित रहें, क्योंकि उस वक्त हिटलर ने यहूदियों पर और पोलैंड के लोगों पर बहुत अत्याचार किया। उन्हें वो चुन चुन कर मार रहा था। तो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश उनके मन में थी और कई यहूदी और पोलिश परिवारों ने अपने बच्चों को एक जहाज पर बिठा दिया। सारे इन फैमिली पेरेंट्स ने एक बड़े से जहाज पर अपने बच्चों को बिठा दिया। माता पिता की आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक उम्मीद थी, शायद कहीं तो इन्हें शरण मिल जाएगी। वो जहाज एक देश से दूसरे देश गया। बंदरगाह आए, अधिकारी आए, पर सारे देशों ने इस जहाज के बच्चों को शरण देने से मना कर दिया। हर जगह एक ही जवाब मिला, हम शरण नहीं दे सकते। कहीं राजनीति का डर था, कहीं संसाधनों की कमी थी, तो कहीं युद्ध का डर था। छोटे छोटे बच्चे जहाज पर बैठे आसमान और समुद्र को देखते रहे। उन्हें नहीं पता था कि उनका भविष्य क्या होगा। क्या कोई है जो उन्हें सहारा देगा, जो उन्हें उनके खाने पीने की, रहने की व्यवस्था करेगा, उन्हें प्यार देगा। ये बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर जहाज पर बैठकर निकल तो गए थे, पर जहां जाते वहां युद्ध के डर से लोग या किस और मजबूरियों को कहते हुए किसी ने भी इन बच्चों को शरण नहीं दी। तो ये बच्चे भी अपने भविष्य के बारे में बड़े ही चिंतित थे। लंबे समय बाद यह जहाज भारत के तट पर पहुंचा। उस समय भारत भी ब्रिटिश शासन में था, पर कुछ रियासतों के राजा अपने निर्णय स्वयं लेते थे। इसी दौरान गुजरात की एक रियासत नवाड़गढ़ के राजा महाराज जाम साहब दिग्विजय सिंह ने दिग्विजय सिंह को इन बच्चों की कहानी पता चली। जब राजा ने सुना कि ये बच्चे दुनिया में कहीं भी अपनाए नहीं जा रहे और ये बेचारे इतना लंबा समुद्री सफर तय कर सिर्फ किसी के आश्रय की तलाश में हैं, तो उनका मन द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, ये बच्चे अनाथ नहीं, ये मेरे मेहमान हैं। और यहीं से उन्होंने मानवता का एक महान निर्णय लिया। महाराजा जाम साहब ने बिना किसी शर्त के इन बच्चों को भारत में शरण देने का निर्णय लिया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से बात की और बच्चों को नवाड़गढ़ में लाने की अनुमति दिलवाई। जब बच्चे भारत पहुंचे तो राजा स्वयं उनसे मिलने आए। उन्होंने बच्चों से कहा, डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो, भारत तुम्हारा घर है। और महाराजा जाम साहब ने केवल रहने के लिए जगह ही नहीं दी, बल्कि बच्चों के लिए सुंदर घर बनवाए, उनके लिए स्कूल खोले जहां उन्हें शिक्षा मिली, उनके लिए भोजन, कपड़े, चिकित्सा, इन सारी चीजों की पूरी व्यवस्था की। बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ा, पर उनकी अपनी भाषा और परंपराओं को भी सम्मान किया और बच्चे राजा को प्यार से बापू कहने लगे। पहली बार लंबे समय बाद उनके चेहरे पर मुस्कान लौटी थी। युद्ध के बाद भी ये रिश्ते जीवित रहे। युद्ध समाप्त हुआ, कुछ बच्चे अपने देश लौटे, कुछ अन्य देशों में बस गए, पर वे कभी भारत और जाम साहब को नहीं भूले। सालों बाद भी जब वे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बने, तो उन्होंने कहा, अगर भारत और जाम साहब न होते तो आज हम जीवित न होते। आज भी पोलैंड और यहूदी समुदाय में भारत को मानवता का देश कहा जाता है। इस कहानी में भी हमारे लिए बहुत बड़े लेसन्स हैं, और वो लेसन्स क्या हैं, हम इसे भी समझ लेते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत धर्म, देश और राजनीति से बड़ी है। वो हजारों लाखों बच्चे जो समुद्र में घूम रहे थे एक जहाज पर बैठकर, उनकी आंखों में एक शून्यता थी। उन्हें कुछ नहीं मालूम था कि उनका क्या भविष्य होगा। उन्हें इंतजार था किसी भगवान का जो उन्हें बचाए, और भगवान स्वर्ग से नहीं आते। जो इंसान जिनके मन में करुणा है, दया है, किसी की सहायता करने की भावना है, वही इस धरती पर भगवान के समान है, जो कि जाम साहब ने करके दिखाया। तो इंसानियत धर्म, देश और राजनीति से बड़ी होती है।
एक और लेसन जो हमने इस स्टोरी से सीखा वो ये कि सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा ही नहीं मानवता की भी रक्षा करे। उसके मन में हर इंसान के लिए, चाहे वो खुद के देश का हो चाहे परदेश का हो, सबके लिए मानवता हो। और एक और चीज जो बहुत बड़ा लेसन हमने सीखा वो ये कि एक सही निर्णय सैकड़ों का जीवन बदल सकता है। आज राजा जी ने अगर ये निर्णय नहीं लिया होता तो उन बच्चों का क्या हुआ होता? वो बच्चे अनाथ हो गए होते, भूख प्यास से शायद मर गए होते। लेकिन उनका एक सही निर्णय उसने उन बच्चों की जिंदगी बदल दी। तो बच्चों, सही समय पर सही निर्णय लेना सैकड़ों की जिंदगी बदल सकता है। ये भी एक लेसन है जो हमने आज की स्टोरी से सीखा। और ये स्टोरी कोई स्टोरी नहीं, एक ये रियल इंसिडेंट है जो हिस्ट्री के पन्नों से चुनकर मैं आपके लिए लाई हूँ। ऐसी कई स्टोरीज मैं आपके लिए लाती रहूंगी ताकि हमारे हिस्ट्री के कुछ ऐसे पन्ने जहाँ मानवता के बड़े लेसन छुपे हुए हैं वो आपके सामने आ सके। तो होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग।